गुजरात या राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तरांचल या हिमाचल नहीं, पूरा भारत में, पूरे विश्व में हरतालिका तीज मनाई जाती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, साधारण से साधारण नारी भी भगवान शंकर के पूजन करती है। हरतालिका तीज की रात भर 5 बार पूजन करना, 5 बार स्नान करना, 5 बार शिव जी की आराधना करना, आरती करना, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शंकर का पूजन कर कर विसर्जन करने जाना। फिर उस पूरी रात में ना तो सोना, ना कुछ खाना, ना पानी पीना, केवल भगवान की भक्ति में, केवल शिव भक्ति। हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन करें, ऐसा मार्गदर्शन किया। महाराष्ट्र में फुलेरा किस तरह से बनाया जाता है हम लोगों को स्मरण नहीं है। क्या उस फुलेरे का वर्णन आप हमें करेंगे? कैसी पत्ती लगाना चाहिए, कैसा फूल? हमको ये प्रश्न कल यहाँ से जाने के बाद आ चुका था सीहोर के ऑफिस में, और उसके बाद हमने पंडितों को कहा था कि एक फुलेरा तैयार कर कर रखें और उस फुलेरे का दर्शन सभी को लाइव कराएं, जिससे घर पर या मंदिर में आप शिव जी की जब आराधना करें तो उसके ऊपर फुलेरा बंधा होना चाहिए। जैसे ये शिवलिंग आपने बनाया, बालू रेत का, मिट्टी का जो शिवलिंग का निर्माण करा है, उस शिवलिंग का निर्माण करने के बाद में आपके मध्य में जब आप शिवलिंग बनाते हो घर के अंदर हॉल में या मंदिर में, तो ऊपर कोई कुंडी वगैरह लगी हो, पंखा लगा हो, उस पे से रस्सी बांध कर लेकर आकर इस फुलेरे को इस तरह से शिव जी के ऊपर लटकाया जाता है। इसको फुलेरा कहते हैं। ये भगवान शंकर का अखंड सौभाग्य देने का फुलेरा होता है, जिसको माता पार्वती जी, उमा, कात्यायनी देवियों ने इसका स्मरण किया। एक गोल होता है, गोल, चौकोर, तिरछा, जिस तरह से भी बनाना हो, पर शिव जी के ऊपर नीचे शंकर भगवान होते हैं। ये थोड़ा ऊंचा, जिससे पूजन भी आराम से हो जाए, इसको ऊंचाई की ओर लगाया जाता है, जिससे भगवान, जैसे अपन जलाधारी लगाते हैं, उसी तरह से इस फुलेरे को लगाया जाता है। तो इस फुलेरे में कहीं ना कहीं पत्तियों को भी लगाना चाहिए। माला के साथ में कोई आम की पत्ती हुई, अशोक की पत्तियां हुई, उसका भी स्मरण इसमें आता है महाराज, उसका भी स्मरण। जैसे भगवान देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग का जब दर्शन हो गए सबको फुलेरा का, अरे जम के तो बोलो, हो गए ना? और जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर आपके स्मरण में फुलेरा नहीं हो तो उसका दर्शन अवश्य करिएगा। शिव मंदिर में अगर जलाधारी भी लगी हुई है तो जलाधारी से फूल बांधकर नीचे की ओर लटकाना चाहिए, पर लटकाना चाहिए, फुलेरा बनाना चाहिए। सात फल हैं फुलेरा। कितने फल हैं? 7। ध्यान दीजिएगा। पहला, फुलेरा जो नारी व्रत करती आती है और व्रत कर्म उसका चलता रहता है, उस व्रत कर्म के अंतर्गत मान लो किसी कारणवश बीमारी में, कोई कमी के अंतर, कोई सूतक सावड़ के अंतर्गत अगर नारी पूजन नहीं कर पाती है, पूजन नहीं कर पाई और उसने केवल फुलेरे का दर्शन ही कर लिया, अपने पलंग पर पड़ी पड़ी भी फुलेरे का दर्शन कर लिया है, तो नारी को हरतालिका तीज के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। 7 फल हैं भगवान शंकर के हरतालिका तीज के फुलेरे का। पहला फल व्रत का मूल। दूसरा, यदि कोई नारी आई और उसके संतान नहीं, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 12 साल, 15 साल हो गए, उस फुलेरे का मात्र स्मरण कर एक पुष्प
पुष्प भी उसने अगर हल्दी कुंकू का लगाकर उस फुलेरे का टच कर कर भगवान शिव के पावन चरणों में रख दिया है और विनती कर कर गई है, तो अगला फुलेरा वो खुद बनवाती है, उसकी गोदी में संतान आ ही जाएगा। अगला फुलेरा वो खुद बनवाएगी, के जाएगी, जी अगली बार फुलेरा मेरी तरफ से बनवा देना, मंदिर में फुलेरा मेरी तरफ से लगवाना, अगली बार जब तुम पूजन करो तो फुलेरा मेरी तरफ से बनवाना। ये फुलेरे का महत्व। तीसरा, महाराज हम कोई दान, गौदान, हरतालिका तीज की किताब है आपके यहाँ, जो लोग पढ़ते होंगे हरतालिका तीज की किताब, उसमें लिखा है ब्राह्मण देव को ये दान देना है, ऐसा दान देना है। अब कोई गरीब है, कोई साधारण है, नहीं है किसी की कैपेसिटी, नहीं दे सकता, तो क्या होता है? तो कहा हम गौदान नहीं कर पाते, हम स्वर्ण दान नहीं कर पाते, हम वस्त्र दान नहीं कर पाते, हम मुद्रा दान नहीं कर पाते, हम अन्न दान नहीं कर पाते। हम ये सारे दान अगर नहीं भी कर पाते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है तीसरा फल फुलेरे का है कि मात्र फुलेरे का दर्शन स्पर्श कर लेने से सारे दानों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये तीसरा फल फुलेरे। अब हरतालिका तीज का फुलेरे का चौथा महत्व है महाराज। चतुर्थ महत्व हरतालिका तीज के फुलेरे का है, जो कुंवारी कन्या हरतालिका व्रत करती है, पहली बार जो हरतालिका तीज का व्रत करती हैं या हरतालिका तीज का उद्यापन कर देती हैं या किसी कारणवश शरीर ऐसा नहीं रहा कि बिना पानी के नहीं रह सकती, तो 2 बूंद अगर उन्होंने पानी भी पी लिया है या कोई कारणवश कुछ गलती हो भी गई है, तो मात्र फुलेरे का दर्शन कर लेने से वो गलती शंकर स्वीकार कर कर उसको क्षमा कर देते हैं। ये चतुर्थ भाव के अंतर। फुलेरे का अगला वर्णन करा गया महाराज शिव तत्व की ओर, शंकर भगवान की ओर। हम ना काशी जा सकते हैं, हम ना सोमनाथ जा सकते हैं, हम ना किसी स्थान पर जाकर एकांत में भगवान शंकर का स्मरण कर सकते हैं। मान लो हमें एकांत में बैठकर शिव की भक्ति करना है, किसी मंदिर में किसी देवालय में जाकर भक्ति करना है, तो फुलेरे का मात्र दर्शन करने से, पूजन स्मरण करने से उस भक्ति का फल भी हमारे खाते में आ जाता है। और फिर अगला आखिरी का जो वर्णन किया गया है वो कहा गया कि पार्वती मैया गुफा में जाकर भगवान का भजन करती थी, शिव का स्मरण करती थी और फिर अपनी सहेलियों के साथ बैठकर शंकर का स्मरण करा, जिसका फल पार्वती को मिला। तो कहा हम ना किसी गुफा में प्रवेश कर सकते हैं, ना हम किसी गुफा में या जंगल में जा सकते हैं। इस फुलेरे के नीचे शंकर भगवान की जब अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, हरतालिका तीज के दिन फुलेरे के नीचे हम भगवान शिव की पूजन करते हैं, तो हमारा वन में किया गया भजन का फल ही हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसे फुलेरे का भूलवश, बहुत ध्यान देना इस कथा पर, भूलवश मान लो किसी के यहाँ हरतालिका तीज का पूजन हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका तीज का स्मरण हो रहा है, किसी मंदिर में हरतालिका व्रत हो रहा है, और भूलवश मान लो आप उस मंदिर के सामने से भी निकल गए और आपको उस मंदिर की आरती, पूजन या अगर की धूप बत्ती की गंध भी आपके शरीर में चली जाती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है नारद, शंकर भगवान के सामने जब ये जीव जाता है तो जीव को शंकर के सामने जाकर दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर उस जीव का दर्शन कर लेते हैं, शिव उसका दर्शन कर। महाराज कितना ध्यान दीजिएगा जरा। शंकर भगवान की बारात गई, सारे हिमालय राज की नगरी के लोग शंकर भगवान को देखने आए थे। सुनिए ना कथा। छज्जों में खड़े होकर
घर के बाहर खड़े होकर पूरे हिमालय राज की नगरी के लोग शिव को देखने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए। और ब्रह्मदेव ने शंकर भगवान से पूछा था कि आप डमरू खड़का रहे हो, त्रिशूल घुमा रहे हो और इतने बेचैन पहली बार दिख रहे हो, इतने बेचैन, आखिर किसका दर्शन आपको करना है? किसका दीदार, किसका दर्शन? शिव जी कहते हैं जिसने गुफा में बैठकर अपनी सहेली के साथ में भादो शुक्ल पक्ष की तृतीया हरताली का तीज का व्रत किया था, उस पार्वती को मुझे दर्शन करना है, इसलिए मैं बेचैन हो रहा हूं। उसका दर्शन मात्र कर, उसका मात्र दर्शन कर, मात्र दर्शन कर रही है। देव ऋषि नारद ने जैसा तुमुरुका जी से सुना वैसा की वैसा ही जाकर पार्वती मैया को कह गए। माता पार्वती जी से जाकर जैसा तुमुरुका जी से विधान सुना था पूजन का, हरताली का व्रत का, वैसा की वैसा ही पार्वती जी से कहा। पार्वती जी ने एक प्रश्न खड़ा किया। माता पार्वती का एक प्रश्न सम्मुख में आया। पार्वती जी ने प्रश्न किया, देव ऋषि नारद, आप कह रहे हैं कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरताली का व्रत करना है, बालू का या मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करना है, रात्रि को पूजन करेंगे। पर देव ऋषि नारद, मुझे तप करते करते, साधना करते करते कितना वर्ष हो गया आपको मालूम है कुछ? कितने वर्ष तप साधना में हो गए, कितने वर्ष तप साधना में निकल गए, कितने वर्ष मेरे तप साधना के अंतर्गत निकल गए, आपको मालूम है कुछ? देव ऋषि नारद, क्या उस तप साधना में कभी भादो के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया नहीं आई थी? प्रत्येक जितनी माताएं कथा सुन रही हैं आस्था चैनल पर, जितनी माताएं कथा सुन रही हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और जितनी माताएं कथा सुन रही हैं या भाई या बेटियां कथा सुन रहे हैं इस पंडाल में या चैनल पर, ध्यान से सुनना। पार्वती का ये प्रश्न बड़ा भारी प्रश्न है। मैं इतने सालों से तप कर रही हूँ, मैं इतने वर्षों से तप साधना में लगी हूँ, व्रत में लगी हूँ, उपवास में लगी हूँ, क्या भादो का महीना भादो का महीना शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि क्या पहले नहीं आई होगी? क्या पहले नहीं आई? आई पहले भी प्राप्त हुई। शंभो रिटर्न बड़ा पहले भी प्राप्त हुई, पहले भी। ऐसा नहीं है कि भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया नहीं आई। फिर जब मैंने इतना समय तप करा, साधना करी, उपवास किया, व्रत किया, नियम धारण करे, तो फिर मुझे शिव मिल जाना थे, फिर अभी तक क्यों नहीं मिले? देखो, बहुत अच्छे से समझ लेना हो, जितने भी लोग बैठ रहे हो, क्या तुमने पहले हरताली का तीज का व्रत नहीं करा क्या? अरे बोलो तो जम के, करा है ना? क्या पहले तुमने शंकर जी का गुणगान नहीं करा क्या?